नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 यानी क्लास 10 का मैथ। ठीक है, क्या है कि मैंने इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूं और ये हम लोग का क्लास 2 है। ठीक है, जिसमें क्या है कि हम लोग बात करते हैं यहाँ पर वास्तविक संख्या यानी वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। ठीक है, यहाँ पर क्या क्लास इसका 2 क्लास है, दूसरा क्लास है प्रश्नावली। यहाँ पर 1.1 हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, प्रश्नावली 1.1। ठीक, और यहाँ भाग 2 इससे पहले कहा कि लेक्चर 1 मैं बना चुका हूँ। यहाँ पर कहा कि हम लोग का भाग 2 इसका है। उसके बाद क्या ये प्रश्नावली हम लोग का समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग अपने वीडियो को अपने दोस्तों को यह वीडियो को शेयर करें और जितना हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। चलिए यहाँ पर हम लोग सेशन की बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, यानी इससे पहले मैं 2 क्वेश्चन बना चुका हूँ। ठीक है, आज क्या है कि हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कौन सा है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन के यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आप सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ से, अभाज्य अभाज्य गुणनखंड गुणन गुणनखंड गुणनखंडन। ठीक है, गुणनखंडन विधि द्वारा विधि द्वारा विधि द्वारा निम्नलिखित 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 पूर्णांकों 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 के HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है पहला नंबर क्वेश्चन, 12, 15 और 21। ठीक है, यहाँ से क्या कर रहे हैं हम लोग का अगर बात करते हैं तो हम लोग कर रहे हैं गुणनखंडन विधि से क्या कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या कर रहे हैं, हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ बताना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से सबसे पहले कि जितना दिया हुआ क्वेश्चन उसको क्या करेंगे कि एक एक को अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइमरी फैक्टर में तोड़ेंगे। ठीक है ना, 12 का बात करते हैं, 12 और कितना कि 15 और कितना हम लोग का 21। 12, 15 और 21, यहाँ 12 का खंड क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि 2 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 2 होगा और 3 होगा। इसका क्या हम लोग होगा, 3 होगा, 5 होगा। ठीक है, और इसका क्या हम लोग होगा, यहाँ पर कह सकते हैं हम लोग का कि 3 होगा और उसके बाद 7 होगा। ठीक, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए देखा जाए इसमें क्या है कि हम लोग बात करते हैं पहले एचसीएफ क्या होगा, हम लोग का एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा, यही पूछा हम लोग का एचसीएफ और एलसीएम। ठीक, तो यहाँ पर एचसीएफ का बात करते हैं तो एचसीएफ में जो संख्या मिलता है, जो संख्या मिलेगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्या होगा, जो मिलेगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि क्या होगा हम लोग का 3 हो रहा है, यहाँ पर 3 क्या है कि कॉमन हो रहा है, तो 3 हमारा क्या होगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं एलसीएम का। एचसीएफ जान गए, एलसीएम दो कब है, 1 2 बार, तो 2 बार लिख दीजिए यहाँ पर 2 बार। 3 सबसे अधिक बार कहाँ है कि बस एक ही बार आया है सब में, तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है 5 है, उसके बाद क्या है 7 है, उसके बाद 7 है। ठीक, यहाँ से एलसीएम के अधिक मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, क्या करेंगे यहाँ से मल्टीप्लाई जब करेंगे, क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से, 5 दूना के 10, 10 दूना के 20, 20 60, 60 हो गया। ठीक है, 7 6 42, 420, कितना हम लोग का 420, क्या हो जाएगा हम लोग का 420। ठीक, क्वेश्चन को लीजिए तब अगला क्वेश्चन को चलेंगे। चलिए हो गया, आइए अगला क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग, इसको मिटा दिया जाए।
अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर है कि 17 है, फिर कामा 23 है, और और फिर कहते हैं यहाँ पर 29 है। क्या इसका बता दीजिए हमारा क्या चाहिए, एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। ठीक है, इसका एचसीएफ और एलसीएम। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कि सबसे पहले अगर बात करते हैं 17 का क्या होगा और 23 का क्या होगा और 29 का क्या होगा, इसका गुणाखंड, इसका गुणाखंड, इसका गुणाखंड। सबसे पहले कि अगर बात करें 17 जो है अभाज्य संख्या है, तो कोई भी संख्या स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा, स्वयं से और 1 से, तो इसका अभाज्य गुणाखंड 1 गुणे 17 होगा। ठीक है ना, और यहाँ पर 1 गुणे क्या अभाज्य संख्या 23 होगा, ये भी अभाज्य संख्या तक हम लोग का होगा यहाँ पर 29 हो जाएगा। ठीक, इसका हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे पहले। एचसीएफ क्या निकालेंगे हम लोग, एचसीएफ। एचसीएफ में जो संख्या मिलता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया हम लोग का एचसीएफ 1 हो गया। अगर एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम, एलसीएम क्या होगा, तो हम कहेंगे 1 कहेंगे, फिर 17 कहेंगे, फिर 23 कहेंगे, फिर कितना यहाँ पर 29 कहेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग का कंफर्म देख लिए। अब उसका अगर बात करते हैं यहाँ से, तो गुणा कर लेते हैं हम लोग, कितना कि 17 है, फिर उसके बाद कहा है कि 23 है, गुणा कर लेते हैं हम लोग। क्या करेंगे, यहाँ से गुणा कर लेंगे 17 23 में, 17 23 में 7 3 21, यहाँ से 2 7 9 14 16 3, उसके बाद का 2, कितना होगा हम लोग का 1 होगा, फिर 9 होगा, फिर कितना होगा 3 होगा, फिर 29 का बात कर लेते हैं, 29, तो 9 का 9 हासिल कितना होगा, कुछ नहीं, 9 81 हासिल 8, और 9 3 27 27 8 35। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा 2 हो गया, 18 को 8 हासिल 1, 6 1 7, यहाँ से कितना हो जाएगा हम लोग का 9, और यहाँ कितना है 3, और यहाँ कितना है कि 13 को 3 हासिल 1, 10 1 11, कितना हम लोग का एलसीएम आ गया। एलसीएम की बात करते हैं तो 11 3 3 9। ठीक है, 11 3 3 9। ठीक, चलिए इसको लीजिए, तो अगला क्वेश्चन को चलेंगे। चलिए मिटा दिया जाए, मिटा देते हैं। आइए इसका है तीसरा भाग देते हैं। इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन कौन सा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर हम लोग का, तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्या हम लोग का है कि यहाँ पर 8 है, फिर उसके बाद क्या है कि यहाँ पर 9 है, फिर और 25 है, और 25 है। ठीक कर रहा है कि इसका बताइए कि इसका एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा। तो सबसे पहले अगर बात का भाज 8 का भाज्य गुणाखंड करते हैं, हम 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। ठीक है, 9 का हम क्या कर सकते हैं कि 1 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। 25 है तो 25 क्या कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं 1, और यहाँ पर कितना है कि 5 है, यहाँ पर 5। ठीक है, और सभी का हम क्या कर लिए, गुणाखंड कर लिए। गुणाखंड करने के बाद एचसीएफ देखते हैं, एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम नहीं एचसीएफ, पहले एचसीएफ देखते हैं हम लोग, उसके बाद का एलसीएम देखेंगे हम लोग। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ क्या हम लोग का है, यहाँ पर अगर बात करते हैं हम लोग का क्या होगा, 3 होगा, क्या होगा हम लोग का 3, यहाँ पर एचसीएफ 3 का सॉरी 1 होगा, क्या होगा हम लोग का 1 होगा। और यहाँ बात करते हैं क्या चीज 1 होगा, फिर 2 कबर 1 2 3, ठीक है, बार 3 बार 2 हो गया, और 3 का 1 2 3 5 5 गुणे 5। ठीक है, चलिए इसका एलसीएम देख लेते हैं कितना होगा। तो एलसीएम का है कि यहाँ से 50 25 हो जाएगा, 25 दूना का 50 हो गया, 50 दूना का 100 हो गया, 100 दूना का कितना हो गया 200 हो गया, 200 हो गया 200, तो यहाँ पर 600 600 छत्तीस 18 1800, कितना हो जाएगा हम लोग का 1800। मैं आशा करता हूँ क्या है कि आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, पहला यहाँ से अगर बात करते हैं तो इस भाग का हम लोग भाग 2 का जो है हम लोग क्या है कि ये तीसरा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, पूरी तरह से तीसरा नंबर जितना क्वेश्चन था हम बता चुके हैं। चलिए लीजिए अगला क्वेश्चन को चलेंगे। चलिए मिटा दिया जाए, ये मिटा देते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे क्या चाहिए कि यहाँ से बात करते हैं हम लोग, तो तीसरा क्वेश्चन समाप्त हो गया, चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चौथा नंबर जो क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ
एचसीएफ कितना यहाँ पर 306 और उसके बाद कहा है कि यहाँ पर 657 का एचसीएफ करा कि 9 है, 9 दिया है, क्या दिया हम लोग का 9 दिया है। ठीक है, तो कह रहा है कि यहाँ से एलसीएम कितना यहाँ पर कि 306 और कितना कि 657। ठीक है, ज्ञात किया एलसीएम का मान ज्ञात कीजिए, क्या चाहिए का मान ज्ञात कीजिए, हल कीजिए। ठीक है, ज्ञात ज्ञात कीजिए, ठीक, मान ज्ञात कीजिए या हल कीजिए। ठीक, अगर बात करें यहाँ सवाल हम लोग को दिया हुआ है, अगर यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग को सूत्र चाहिए। सूत्र, सबसे पहले सूत्र एचसीएफ बराबर होता क्या है। एचसीएफ होता है दो संख्याओं है, दो संख्याओं का गुणा, यानी कहते हैं कि प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या का गुणा होता है। क्या होता है, गुणा होता है, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बट्टा में एलसीएम। क्या होगा, बट्टा में एलसीएम। क्या होगा, बट्टा में हम लोग का एलसीएम होगा। क्या होगा, बट्टा में एलसीएम होगा। ठीक है, एचसीएफ कितना दिया हम लोग का, एचसीएफ दिया हम लोग कितना कि 306 कामा कितना है कि 657, यानी ये दो संख्या है। क्या हम लोग का दो संख्या है और दोनों संख्या का मान दिया हुआ है। जैसे एलसीएम पूछा हुआ है, सॉरी एलसीएम पूछा हुआ है, एलसीएम तो यहाँ पर क्या होगा हम लोग का एलसीएम होगा। क्या होगा, एलसीएम होगा। क्या होगा, एलसीएम। यहाँ पर होगा क्या, एचसीएफ होगा। क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक है, हमसे एलसीएम पूछा हुआ है तो एलसीएम का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम इतना होगा तो एलसीएम दो संख्याओं का गुणा, तो दो संख्या क्या है कि 306 है और कितना यहाँ पर 657 है। अब बट्टा में एचसीएफ, एचसीएफ कितना दिया हम लोग का 9, कितना 9। ठीक है, यानी एलसीएम का मान देखते हैं कितना हम लोग का आ रहा है भैया जी, तो यहाँ पर 306 कामा कितना 657। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग कटाएंगे तो यहाँ पर अगर देखा जाएगा कबर कटेगा 3 बार, 3 बार, 3 बार कट गया, तीन तीन तो तीन नतरी 27, तीन नतरी नतरी 27, फिर बचा 34 बार में कवर होगा न चौके 36, तो यहाँ पर 34 अगुड़े कितना है 500 657। ठीक, इसका क्या मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लेते हैं 6 5 7 कितना 34 से। ठीक, गुणा कर लेते हैं यहाँ से, 7 28 को 8 हासिल 2, 20 2 22 हासिल 2, 6 को 24 2 26। ठीक है, यहाँ पर 7 के 21 हासिल 2, 15 2 17 हासिल 1, 36 18 के 19 जोड़ते हैं। यहाँ पर 8 होगा, 3 होगा, यहाँ पर कितना होगा 13, 13 को 3 हासिल 1 और यहाँ पर 11 1 12, 12 हासिल 1 2। ठीक, कितना हम लोग का आ रहा है यहाँ से, कितना आ रहा है आंसर। ठीक है, कितना 8 होगा, फिर 3 होगा, फिर कितना होगा 13 को 3 हासिल 1, 11 1 12 हासिल 1 और 1 कितना होगा 1 2, तो 22 3 3 8। ठीक है, ये हम लोग का होगा आंसर हो जाएगा। क्या होगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या है कि ऐसे क्वेश्चन क्या है कि हम लोग का एग्जाम में आएगा, तुरंत बना लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए उतार लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए हो गया, मिटा दिया जाए। चलिए मिटा देते हैं हम लोग। इसके बाद क्या अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आइए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से 5वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5वां नंबर क्वेश्चन। ठीक, तो यहाँ पर करा कि व्याख्या 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 कीजिए कि व्याख्या कीजिए कि 7 11 13 प्लस 13 और और ठीक है, और क्या करें यहाँ से 7 6 5 4 3 2 1 प्लस प्लस। ठीक है, प्लस कितना दिया यहाँ पर 5 दिया है, 5 5 दिया है। तो यहाँ भाज्य संख्या क्यों है, करें कि भाज्य संख्याएं क्यों
है, भाज्य संख्याएं क्यों है, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। उसके बाद इसका जब हम लोग हल करेंगे, ठीक, जब इसका क्या करेंगे हम लोग हल करेंगे, ठीक, जब इसको हम लोग क्या करेंगे हल करेंगे, तो सबसे पहले पहला वाला भाग देते हैं हम लोग। कितना दिया है यहाँ पर, 7 दिया है, 11 दिया है, 13 दिया है, प्लस 13 दिया है। देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर 13 देख रहे हैं, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 13 है, 13 13 का 51 मिला, तो 13 को क्या करें हम लोग कॉमन ले लेंगे। 13 जब कॉमन ले लेंगे तो बच्चा क्या चीज, 7 बच गया, यहाँ पर 11 बच गया, यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर 1 बच गया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि 11 7 77, 77 का एक में तो 77 होगा, तो 13 और यहाँ पर 77 प्लस 1, तो कितना होगा, यहाँ पर 13 होगा और यहाँ पर जोड़ लेंगे तो 78 हो जाएगा, कितना 78 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद करेंगे यहाँ से कि 78 में यहाँ पर 13 का गुणा, क्या करेंगे हम लोग 78 में 13 का गुणा, 8 तरीके 24, 8 तरीके 24 को 4 हासिल 2, और यहाँ पर 7 तरीके 21 2, 21 2, 21 2 23, यहाँ पर 8, यहाँ पर 7, ठीक है, जोड़ लेते हैं। यहाँ पर कितना हम लोग को होगा, 4 होगा, यहाँ पर कितना हम लोग को होगा, 11 होगा, हासिल 1, 9 1 10। अब हमारे दोनों का क्या है, गुणा करके देखो, 10 14 आ गया। यह एक क्या संख्या है, भाज्य संख्या है। क्या यह एक भाज्य संख्या है, तो हमने कहा यह एक भाज्य 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 संख्या है। यह एक क्या हम लोग का है, भाज्य संख्या है। क्या है, यह एक क्या हम लोग का है, भाज्य संख्या है, ठीक है। तो इसी तरह क्या है कि हम लोग यहाँ पर बहुत आसानी से क्वेश्चन को देख लिया हम लोग। अब अगला जो दिया गया है हम लोग क्या करें, सेम इसी प्रोसेस से हम लोग क्या करें, उसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेम इसी प्रोसेस से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको लीजिए, तब अगला क्वेश्चन उसका अगला भाग देखते हैं। चलिए मिटा देते हैं, फिर इसका अगला भाग देखते हैं क्या दिया हम लोग का। देखते हैं वो भाज्य संख्या है कि नहीं है, ठीक है ना। उसको देख लेते हैं हम लोग, वह भाज्य संख्या है कि नहीं है, ठीक। अगर हम बात करते हैं क्या दिया हम लोग का, 7 दिया है, फिर 6 दिया है, फिर 5 दिया है, फिर 4 दिया है, फिर 3 2, फिर 1 प्लस करके 5, ठीक। अगर यहाँ से बात करते हैं कौन सा नंबर है जो कॉमन है, तो अगर बात करते हैं यहाँ पर क्या है कि कॉमन है 5। क्यों कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस का चिन्ह रहता है तभी कॉमन होता है, ठीक है ना। यहाँ प्लस का चिन्ह है, इसलिए कहा है कि 5 को हम लोग कॉमन कर लेंगे। 5 क्या कर लेंगे हम लोग, भैया जी लोग कॉमन कर लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर होगा 7 होगा, 6 होगा, 5 होगा, और 5 तो हट गया, 1 होगा, यहाँ पर 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर प्लस 1 होगा, ठीक है। यहाँ तक क्या है कि हम लोग सभी संख्या में से कॉमन लेने के बाद सभी को सेट कर दिए। गुणा कर लेते हैं। अब कोई आसानी तरीका है तो आसान तरीका देख लेते हैं। आसान तरीका यहाँ से कितना होगा, 6 होगा, 6 4 के 36 होगा, 36, 36 हो गया, ठीक ना, 36। अब बचेगा 36 और यहाँ से 7 चौक 28, 28, 28 का गुणा कर लेंगे, ठीक है, 28 गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर 8 छक 48, 48 को 8 हासिल 4, और 8 तरीके 24 4 28, ठीक है। और यहाँ पर का 6 दूना का 12 हासिल 1, और 6 1 7। और बात करते हैं बाकी सब मल्टीपल कर लिए हम लोग, तो यहाँ पर 8 होगा, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 9 1 10 होगा। तो 5 करते हैं 5, और यहाँ पर कितना हो गया कि यहाँ पर 1 0 0 8 और प्लस वन ये बचा हुआ चीज़, ठीक है। यहाँ पर 5 और गुणे कितना होगा, 1 0 0 9 होगा, कितना 9 होगा, ठीक है। और यहाँ से अगर मल्टीपल कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना होगा, 9 45 होगा, और यहाँ पर 0 5 5, ठीक। यह एक क्या है हम लोग का भाज्य संख्या, क्या है? यह एक भाज्य संख्या, हम लोग क्या कहेंगे, यह एक भाज्य संख्या है। क्या कहेंगे हम लोग, यह एक भाज्य संख्या, लेकिन यह यहाँ लिख लेंगे, यह एक भाज्य संख्या है। क्या हम लोग का है भाई जी, यह एक भाज्य संख्या है, ठीक। यह एक क्या है, भाज्य संख्या है। तो आप सब लोग इसको लीजिए। चलिए लीजिए, तो अगला क्वेश्चन को चलेंगे हम लोग। चलिए हो गया। आइए अगला क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। यहाँ से क्या है कि अगर बात करते हैं हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन को, क्या है कि पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक। आइए अब हम लोग चलेंगे 6वां नंबर क्वेश्चन की ओर।
आइए 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं कि 6वां नंबर क्वेश्चन, किसी खेल के मैदान, क्वेश्चन कर रहा है कहते किसी खेल के मैदान, किसी खेल के मैदान, किसी खेल के मैदान के, किसी खेल के मैदान के चारों चारों ओर एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में, ठीक है, एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। 18 मिनट लगते हैं। 18 मिनट लगते हैं। क्या करते हैं? 18 मिनट लगते हैं। जबकि 18 मिनट, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए वे दोनों एक ही दिशा में, एक ही स्थान, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही दिशा में, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलना, चलते हैं। इतने समय बाद, ठीक है, वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन आप लोग को सामने है। देखिए क्वेश्चन जैसे कि देखने में कितना बड़ा लग रहा है, ठीक ना, देखने में कितना बड़ा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग क्या कि इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा हल करेंगे, ठीक है, क्योंकि बड़ा लिखा हुआ है। हम लोग को मन में डाउट होगा कि अच्छी इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतना समय हमें क्या कि हम आप लोग सामने लिख रहे थे, तो क्या इतना बड़ा लिख रहे थे, क्या इतना बड़ा क्वेश्चन का सॉल्व भी हम करेंगे? नहीं, ऐसा बात नहीं है। क्या है कि देखने में बड़ा है, पर क्या है क्वेश्चन का हल जो है बहुत छोटा है, ठीक है। आइए देखते हैं ऐसा क्वेश्चन को हम लोग चलिए हल करते हैं। पहले अगर बात करते हैं तो यहाँ से हमारा क्या है कि सोनिया की कितना समय लगता है चलने में, तो सोनिया का जो चाल होगा कितना समय लग रहा है, तो हम कहेंगे 18 मिनट। कितना लग रहा है हम लोग का? 18 मिनट लग रहा है। कहते सोनिया में जो सोनिया का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा हमारा? 18 मिनट। कितना मिनट लगा हम लोग का? 18 मिनट लगा, ठीक है। जबकि रवि का कितना मिनट लग रहा है? रवि को कितना लग रहा है यहाँ से एक चक्कर लगाने में? तो एक चक्कर लगाने में करा कितना लग रहा है कि यहाँ से 12 मिनट। कितना मिनट लग रहा है हम लोग का? 12 मिनट। यहाँ 12 देते हैं
अब जो कितना आसान है 18 12। अब यहाँ से 18 का खंड करेंगे हम लोग। 18 का खंड हम कर सकते हैं 2 होगा 3 होगा और यहाँ पर 3 होगा, 2 होगा 3 होगा 3 होगा। 12 का क्या होगा 2 होगा 2 होगा फिर 3 होगा। ठीक है, अब इसका हमें चाहिए एलसीएम। क्या चाहिए हमें? एलसीएम किसका? 18 का और 12 का एलसीएम चाहिए। तो हम कहें कि एलसीएम में जो मिलेगा उसको एक बार लिखना है, जो मिलेगा उसको क्या करना है, यहाँ से कर लेते हैं एक बार लिखना है। जो मिलेगा उसको भी लिखना है, ठीक है, जो मिलेगा उसको भी लिखना है। अगर बात करें 2 हो गया, फिर कितना 2 हो गया, फिर कितना 3 हो गया, फिर कितना हो गया 3 हो गया। चलिए इतना क्या कर लेंगे हम लोग, गुणा कर लेंगे तो हम लोग का आंसर एकदम सही आएगा। वो कितने मिनट बाद करा हुआ, कितने मिनट बाद क्या है कि पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कितना मिलेंगे, समय पूछा हुआ है, समय समय कितने बाद मिलेंगे। ठीक है, चलिए 2 दूना का कितना होगा 4 होगा, 4 3 12 होगा, 12 12 3 36, कितना होगा 36। यानी कि वो क्या है कि पुनः प्रारंभिक स्थान पर कितने मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद वो क्या करेंगे, मिलेंगे। तो यहाँ पर 36 मिनट हमें लग गया। ठीक है, कितना मिनट लग गया हम लोग का, 36 मिनट लग गया। वो 36 मिनट बाद क्या करेंगे, आपस में एक स्थान प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको लिख जाइए। तब इसके बाद क्या है कि हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग प्रश्नावली की बात करते हैं। अभ्यास प्रश्नावली जो है 1.1 हम लोग का है कि पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अब हम लोग क्या है कि प्रश्नावली की बात करेंगे 1.2 की ओर। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग अपने दोस्तों पर वीडियो को शेयर कर दें, और जितने मेरे नए चैनल पर जुड़े हुए हैं तो आप सब लोग एक बार सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोग को यहाँ से कहा कि फ्री क्लास दे रहा हूँ। ठीक ना, यहाँ पर आप लोग कोई चार्ज नहीं है, बस आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और अपने दोस्तों को भी क्या कि फ्री क्लास इस तरह सेंड कर देना है। ठीक है, ताकि वो भी आप लोग के साथ पढ़ता रहे मुझसे जुड़कर। तो इसके लिए क्या है कि अब यहीं से हम लोग क्या करते हैं, विदा लेते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, गुड नाइट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग।